पड़ोसी राज्य बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और भी कई राज्यों में आने वाले सालों में चुनाव होंगे। इन सब के बीच पार्टियां अब पूरा दम लगाती हुई नजर आ रही हैं। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कि अलग अलग राज्यों में उनकी पार्टी का विस्तार हो। झारखंड में इस बार के विधानसभा चुनाव में एक पार्टी उभर कर सामने आती है, जयराम महतो की पार्टी JLKM। तो क्या JLKM भी विस्तार अपना करेगी? क्या बिहार विधानसभा में चुनाव में JLKM अपने उम्मीदवार को उतारेगी? हाल के दिनों में जयराम महतो उड़ीसा में बड़ी सभा को करते हुए देखे गए हैं। तो क्या अब अगला टारगेट ओडिशा राज्य है जयराम महतो का? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, जिस तरह से जयराम महतो एक्टिव हैं, काफी बीमार हैं, उसके बाद भी लगातार उनका दौरा होता रहता है। उड़ीसा में बहुत बड़ी सभा को उन्होंने संबोधित किया है। तो क्या ये माना जाए कि JLKM अब दूसरे राज्यों में अपना विस्तार करेगा? जी आसिया, जिस तरीके से वो उड़ीसा गए थे और वहां की जो तस्वीर सामने आई थी, उससे हम ये जरूर कह सकते हैं कि अब पार्टी का वो विस्तार करने जा रहे हैं। क्योंकि वहां पर जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो हजारों की संख्या में जो लोग हैं वहां पर एकत्रित हुए थे। काफी भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया था। और हम ये जरूर कह सकते हैं कि सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी वो अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और ऐसे में लोगों की समस्या भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में भी कई ऐसे मुद्दे थे जब जयराम महतो विधायक नहीं बने थे, उस वक्त भी आपने देखा होगा कई मुद्दों को लेकर काफी मुखर रहते थे। चाहे हम 1932 की बात कर लेंगे या फिर स्थानीय नीति, नियोजन नीति की बात कर लेंगे, और झारखंड में जिस तरीके से नीतियां हैं इसको लेकर भी लगातार वो अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों का वो जरूर भ्रमण कर रहे हैं और वहां की जो समस्या है वो जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसका किस तरीके से निदान हो इसको भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पलायन लगभग कई ऐसे राज्य है जहां पर समस्या बनी हुई है। कई ऐसे लोग हैं जो पलायन कर कर अलग अलग राज्यों में कमाने खाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में भी काफी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार राज्य की बात करेंगे, जो झारखंड राज्य का पड़ोसी राज्य है, वहां पर भी जो समस्या है वो पलायन की है। और इस बार भी जो विधानसभा का चुनाव बिहार में होने वाला है आसिया, ये भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और इसके साथ ही अगर हम उड़ीसा की बात करेंगे तो वहां पर पलायन और ऐसी कई समस्या है जिसको लेकर लगातार कह सकते हैं जयराम महतो ने सभा को संबोधित करने के दौरान भी कहा था। अब देखिए, जब उड़ीसा दौरे से वो वापस झारखंड पहुंचे, वापस अपने क्षेत्र पहुंचे, तो वो बीमार हो गए आसिया। उसके बाद जब डॉक्टर की ओर से उन्हें सलाह दी गई, सलाइन चढ़ाया गया और ये कहा गया कि उन्हें अब 5 दिनों तक इसी तरीके से रेस्ट करना होगा। उनका सारा कार्यक्रम जो है उसे रद्द कर दिया गया था। यानी कि 5 दिनों के अंदर जो उनका कार्यक्रम था, चाहे क्षेत्र की बात कर लेंगे या फिर अन्य जिलों की बात करेंगे, सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जयराम महतो आपने देखा कि सलाइन के साथ ही धनबाद पहुंचे। माइंस जो धसा है आसिया, उसमें कई लोगों ने जान गंवाई है। तो ऐसे में लगातार वो क्षेत्र का भ्रमण करे, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात करे, उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये है आसिया, चूंकि ये जो पार्टी है ये झारखंड की कह सकते हैं जो मुद्दे हैं इसको उठाती है, या फिर ये आपने सुना होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ के लोगों का हक खा रहे हैं, ऐसा जयराम महतो ने कई मर्तबा कहा है। तो ऐसे में बिहार में विधानसभा का चुनाव है आसिया, तो क्या JLKM पार्टी जो है अपने उम्मीदवार बिहार में भी उतारेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक जो सुप्रीमो है JLKM के जयराम महतो, उन्होंने बिहार विधानसभा को लेकर फिलहाल कोई भी बातें जो है वो नहीं की है। लेकिन कह सकते हैं बिहार का दौरा भी क्या जयराम ने कभी किया है इधर हाल के दिनों में? देखिए आसिया, मुझे जहां तक याद है अभी वो बिहार का दौरा नहीं किए हैं। लेकिन बिहार में विधानसभा का चुनाव है और अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में कांग्रेस हो, BJP हो या फिर अन्य ऐसे दल है जिनके कई ऐसे नेता है जो बिहार दौरे में गए हुए थे और वहां पर लोगों से मुलाकात किए, समस्या जाने और बिहार में किस तरीके से विधानसभा का चुनाव होने हैं, आखिर ज्वलंत मुद्दे क्या है, ये जानने और समझने की कोशिश की है। लेकिन फिलहाल JLKM की तरफ से कोई भी बिहार विधानसभा में या फिर कह सकते हैं जो बिहार विधानसभा की तैयारी चल रही है या फिर लोगों से मुलाकात करने का जो सिलसिला चल रहा है, JLKM की तरफ से अभी तक इस तरीके की चीजें जो है वो निकलकर सामने नहीं आई है आसिया। फिलहाल ये कहा जाए करिश्मा, तो फोकस अभी ओडिशा है जो झारखंड का नेबरिंग स्टेट है JLKM की तरफ से। जी, जाहिर तौर पर आसिया, अगर हम बिहार विधानसभा की बात करेंगे तो अगर जयराम महतो नहीं गए हैं, JLKM के तरफ से कोई भी वहां नहीं गया है, तो कह सकते हैं कि फिलहाल जयराम महतो बिहार में फोकस नहीं करना चाह रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से वो उड़ीसा गए हैं, तो ऐसे
में मान सकते हैं हम आसिया कि उड़ीसा में फिलहाल पार्टी को विस्तार करने की जो चर्चाएं चल रही थी, शायद पार्टी को विस्तार करने के लिए वहां पर वो गए होंगे, लोगों से मुलाकात किए होंगे और ये जानने समझने की कोशिश किए होंगे कि आखिर उड़ीसा में किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। लेकिन बिहार विधानसभा को लेकर सवाल उठ रहे हैं आसिया, और हम कह सकते हैं कि अभी ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अगर इसी वक्त में अगर वो शेड्यूल बनाते हैं या फिर जाने की सोचते हैं तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये स्पष्ट हो सकता है आसिया, अगर जेएलकेएम की तरफ से कोई भी या फिर कोई भी नेता हो या फिर खुद सुप्रीमो जयराम महतो बिहार जाते हैं तो ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि बिहार विधानसभा में जेएलकेएम भी अपनी किस्मत आजमा सकता है। तो देखिए, अब कई पड़ोसी राज्यों में चुनाव होने हैं अगले साल, उसके बाद वाले सालों में, तो क्या यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना विस्तार करेंगी, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि बिहार में अब तक जेएलकेएम ने कदम नहीं रखा है, लेकिन जिस तरह से जयराम महतो उड़ीसा को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि उड़ीसा में शायद जेएलकेएम अपनी किस्मत आजमा सकता है और उसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। आने वाले सालों में जब वहां पर चुनाव होंगे तो हो सकता है जेएलकेएम वहां से भी अपने उम्मीदवार दे, क्योंकि जयराम महतो हमेशा से झारखंडियत की बात और यहाँ के खतियान की बात करते रहे, इसलिए अभी तक बिहार में उन्होंने कदम नहीं रखा है और उनका अगला टारगेट ओडिशा नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री